अभी भाईचारे की बात हो रही थी, जब भाईचारा गिनवाया तो कहने लगे राजनीति हो रही है। भाई देखो, मेरे लिए भाईचारा वो नहीं है कि साला मैं दिवाली बना रहा हूँ, मेरे साथ दिवाली बना रहे हो। हाँ। मेरे लिए भाईचारा वो है जब मेरा दुख हो तो तुम साथ खड़े हो। ये नहीं की गर्दनें काटे। मेरे पास दुख था कि भाई मेरे भाई की गर्दन कटी, तो मेरे दूसरे भाई को खड़ा होना चाहिए था कि भैया ये गलत हुआ। लेकिन किसी ने आके बोला नहीं है। कोई भाई खड़ा नहीं हुआ तब भाई नहीं है, और अगर भाई साथ में खड़ा हुआ तो भाई है। मेरे लिए तो भाई की परिभाषा बस इतनी है, बुरा वक्त में खड़ा हो तो भाई, वरना कोई भाई नहीं। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बाकी तो मतलब फ्रिंज एलिमेंट तो हर पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स हर कोई करता है, लेकिन आएगा वही मेजॉरिटी में, क्योंकि उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। कोई मतलब कोई एक ऐसा अल्टरनेटिव हमें दिखे कि हाँ कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। क्योंकि आजकल जो भी जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उन सब में हर कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए जो एक डिसीजन ले सके। अब मोदी के अपोजिशन में कोई हमें दिखता ही नहीं है कि किसको वोट दें। कोई एक ऐसा लीडर, कैरिज्मेटिक लीडर जो लीड कर सके। मैं बताता हूँ आपको, पिछले 8 साल में मोदी जी ने क्या किया है। एक अब जीएसटी लेके आए हैं, ठीक है, एक नोटबंदी लेके आए, डिसीजन बोल्ड है, 370 हटा दिया उन्होंने, राम मंदिर बन गया है, ठीक है, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाना चाहिए, आफ्टर 24 आएगा, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है, विद 24 से पहले नहीं लेके आएंगे। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आप पढ़ोगे, बहुत अच्छी चीज़ है, हर एक को समान अधिकार मिले अपना, ठीक है। मोदी जी के आने के बाद हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पिछले 70-75 सालों में, ठीक है, सबने बेहतरीन काम किया है देश को प्रगति को बढ़ाने के लिए, कुछ में कोई डाउट नहीं है, सबने अपनी जी जान लगा दिया एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एज अ उनकी जो हमारी विदेश में जो सॉफ्ट पावर है ना, वो बढ़ी है। आज आप ईएम देखो, हमारा जयशंकर जी हैं, रशिया वहाँ पे यूक्रेन में, वहाँ पे यूरोप में जाके यूरोप की वो कर देते हैं कि भाई यूरोप भी तो तेल खरीद रहा है जितना हम उनसे एक महीने में खरीद रहे हैं, यूरोप एक दिन में खरीद रहा है। लेकिन ये कहने की हिम्मत नहीं थी पिछले 70 सालों में, आज हमारे पास ये कहने की हिम्मत आ गई है। अब देखो, आप मोदी जी बाहर जब भी जाते हैं, वो सारा भाषण अपना, जब भी पब्लिक को वो संबोधित करते हैं तो वो सब हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चाहे अब पुतिन से बात करेंगे, वो तो ट्रांसलेटर होता है, जब लोगों से बात करते हैं वो हिंदी में भाषण करते हैं, तो वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। आज आप उनकी पॉपुलैरिटी देख लो, कल भी मैं कुछ देख रहा था, उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बाइडन से भी ज़्यादा है, 75% है। अब बाइडन देखो, सुपर पावर है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है बाइडन, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है। तो वो चीज़। ये बताइए, आपने मोदी जी की तारीफ की, लेकिन कुछ लोग विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी जी ने 8 साल में बर्बाद कर दिया, आप उनके काम अच्छे गिनवा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहोगे कि आप वो सब कहते हैं, कोई बीजेपी, देखो सब पार्टी एक जैसी होती हैं, ठीक है। जो पार्टी सरकार में होगी वो अपने काम गिनाएगी, जो विपक्ष में होगी वो गिनाएगी, भाई उसने ये नहीं किया। अब आप कहो इन्फ्लेशन है, ठीक है, अब इन्फ्लेशन पड़े, मेरे को ऐसा लगता है कि वोट डलवाने से पहले लोगों को शिक्षित कर दो। अगर आप उनको डाटा दे दो ना, सब कह रहा है इन्फ्लेशन कितना है, मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन भारत में चल रहा है 7 से 8% करंटली। अब आप वहाँ देखो ना, 7.6 चल रहा है शायद इंडिया में, ठीक है। आप बाहर में कंट्री में देखोगे, यूएसए में चल रहा है 9.1, ठीक है, यूके में चल रहा है 10.1%। तो आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखो, कोविड के बावजूद जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें तो इन्फ्लेशन कम होता है, ठीक है। हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी तो ग्रोथ की उससे होना, ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उनका हमारा तो इन्फ्लेशन अगर बढ़ भी जाए तब भी हमें कोई खास दिक्कत नहीं है। डेवलप्ड कंट्री क्या करती हैं, उनकी एक रेंज होती है 0 to 2% इन्फ्लेशन की। हमारी क्या रेंज है, आरबीआई गवर्नर, एक्स गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उन्होंने एक आरबीआई की एक रेंज देके गए थे इन्फ्लेशन की, 2 to 6% बिटवीन। अगर हमारा इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच के है तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल है, आरबीआई उसे कभी कंट्रोल कर सकती है। आज 7% है, 8% है, लेकिन हम दिक्कत क्या है, हम अपना देख तो रहे हैं, आप दूसरे का कंपैरिजन तो करोगे कैसी चल रही है। अब हम डेवलप्ड कंट्री से बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन का कोई इतना कोई खास बात नहीं है। बताइए, केजरीवाल जी को किस तरीके से देखते हैं? केजरीवाल मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को वो भी अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन फ्री की रेवड़ी पसंद है। मैं क्योंकि मैं दिल्ली का नहीं हूँ जी, मैं हरियाणा का हूँ, ठीक है, लेकिन दिल्ली का नहीं हूँ जी। केजरीवाल जी भी कहते हैं फंसा दिया जी हमें तो। नहीं, देखो मैं उनके खिलाफ भी नहीं बोलूँगा, केजरीवाल जी मेरे को नहीं पता कैसे हैं, लेकिन लोगों का ओपिनियन है। देखिए, उन्होंने, मेरे को लगता है वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने काम किए, डेफिनेटली किए हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं किए। उन्होंने सिटीज रिव्यूज लगा दी, उन्होंने राष्ट्र वो ये कई चीज़ें दे रहे हैं, फ्री करके बर्बाद कर देंगे, ऐसे तो हो सकता है, काइंड ऑफ हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म में। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट भी एक लेके आई है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप लोगों को यूं कहिए, आप इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप पार्टीज को कहिए कि फ्रीबीज बांटना बंद करें। वो फ्रीबीज बांटते रहेंगे तो लोगों को, देखो हमें हराम का खाने की आदत पड़ जाएगी। आपको फ्री में आपको कहेंगे कि लो भैया 10,000 रुपये महीना, आपको कुछ नहीं करना, या 1 लाख रुपए महीना, तो हम तो ले लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक मैं बताता हूँ, सिंगापुर
कंट्री है एक, ठीक है, उन्होंने उनके बैंक्स हैं, ठीक है, उनके बैंक्स बहुत कमाते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट ने सिंगापुर गवर्नमेंट ने, आपको बता रहा हूँ मैं, एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम क्या था कि हमारे पास बहुत पैसा है बैंक के अंदर, आप लोग पूरी वो करवाया कि अगर आपको कुछ, जिसको जो कुछ नहीं करना ना तो आप मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको घर बैठे इतने डॉलर्स, इतने सिंगापुरियन डॉलर्स आपको घर बैठे देंगे। 99% लोगों ने मना कर दिया, हम काम करके लेंगे। और यही रेफरेंडम आप यहाँ करा दो, 100% तो नहीं कहूँगा, 99% लोग कह देंगे कि हाँ भैया हमें आप घर बैठे दे दो, ठीक है। और जो 1% वहाँ पे नहीं लिया, लोगों ने उनकी मांग करी, उनके नाम बताओ हमें, ऐसे कैसे लोग हैं? आप बात समझिए बात को। तो ये फर्क है, ये माइंडसेट का, सोच का फर्क है। हम क्या करते हैं, लोगों को खाना राशन बांट दिया फ्री में। देखो अब पीएम जो कई इतनी सारी योजनाएं ला, आपको एक कॉलोनियल माइंडसेट की एक बात बताता हूँ मैं। कल 2 सितंबर थी, INS विक्रांत मोदी जी ने वो आपको लॉन्च किया, देखा, INS विक्रांत नौसेना को उन्होंने भेंट कर दिया, ठीक है। हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया, 75% जो उसके जो कंपोनेंट्स थे वो इंडिया में बने सर, ठीक है। अब आप उसका जो नौसेना का झंडा देखोगे ना, नौसेना का झंडा 1947 से 2000 तक एक क्रॉस जॉइंट का था। अगर इंग्लैंड का वो झंडा देखो ना, वो था सर, और उसमें एक क्वाड्रेंट में भारत का निशान था। अटल जी ने आके 2000 में वो झंडा बदल दिया, ठीक है। 2000 से 2004 तक वो झंडा चला, एक वो लेके आए। उसके बाद मनमोहन साहब आए, मनमोहन जी आए, उन्होंने क्या किया, वो उनका झंडा हटा के वो लाके एक बीच में एम्ब्लेम लगा दिया, ठीक है। ये हम, आप बताओ, क्रॉस सेंट नाम तो उनका भूल गया मैं, वो जो थे ना, वो इंडिया में कभी आए ना, हमारा उनसे क्या मतलब। हमारा एक प्रकार के यूँ दिखता है कि उन्होंने हम पे राज किया था तो किया था, ठीक है। आज वो मामला हटाना चाहिए ना हमें, हमारे को हम कैसे कहेंगे भाई ने मेरे पर राज किया, ठीक है, लेकिन मैं अब तो हो गया ना। कुछ लोगों को ये पसंद भी नहीं आता, कहने लगते हैं मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, मोदी जी इतिहास बदलना चाहते हैं। अब आप देखो, उन्होंने जो उनका अगर आप नेवी का झंडा देखो ना, वो पृथ्वीराज क्या नाम है, छत्रपति शिवाजी से वो है, ऑक्टागन का है वो, 1600 जब में उनका क्यों लाया गया। अब आप लोगों को शिक्षित कर दो ना, मैं यही तो बता रहा हूँ, उनको बता दो क्यों किया गया। छत्रपति शिवाजी का क्यों आया 1600 सेंचुरी में, जब वो थे 1630 में वो पैदा हुए, 80 में उनका देहांत हो गया, ठीक है। जब वो आए तो उन्होंने देखा जो पहले जो नौसेना हुआ करती ना, पहले भी नाव वगैरह यूज होती थी, लेकिन एज अ ट्रांसपोर्ट, सैनिकों को कहीं भेजना है, वो करना है। उन्होंने क्या किया, छत्रपति शिवाजी ने, उस समय की बात है, देखो 1630-50s की बात है, उनका कितना ब्रिलियंट, हमारे वो महान लोग हैं, वंशज हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, बोट बनाई अटैक करने के लिए, ठीक है। हम पहले डिफेंसिव थे या लोगों को, सैनिकों को कहीं यहाँ से वहाँ भेजने के लिए यूज करा करते, लेकिन आज हमने उन्होंने अटैक करने के लिए बनाई उस समय में, जो कि हम हमेशा डिफेंसिव आ जाते हैं। अब आपको बताता हूँ मैं, चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, ठीक है। लोग कहते हैं चाइना ने हम पे 2020 में अटैक कर दिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप उससे पहले देखो, हम चाइना को हमेशा प्लीज करने में लगे रहते हैं। उससे पहले ना हमने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर कभी बनाया, 14 से आने के बाद अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप कितना बन रहा है, सड़क कितनी बदलाव हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप वही मैं कह रहा हूँ, लोगों को पढ़ाओ, बताओ, ठीक है। ये दिक्कत है, दिक्कत ये है, जब कुछ अच्छा होता है ना, आधी एनजीओज आ जाती हैं बीच में। वो आधी एनजीओज बाहर से क्राउडेड, बाहर से की देशों से फंडेड है, ठीक है। बाहर की देश क्या करती हैं, अगर आप डेवलप करोगे, आपके बीच में कोई रोड़ा तो लगाएगा, ठीक है, हर एक को पसंद नहीं आता है, ठीक है। उन्होंने बाहर वाले रोड फंड करते हैं, वहाँ चलता रहता है, फिर केस नेशनल ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में डाल दिया। अब गवर्नमेंट को एक बार आके कहना पड़ा, अगर आप पढ़ो तो सुप्रीम कोर्ट में, कि हमें भाई सड़क क्यों चौड़ी करनी है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ आपको, उत्तराखंड में पहाड़ काट के सड़क चौड़ी करनी थी। अब लोग कह रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हो, ठीक है। पहले सर इन्वायरमेंट है कि पहले देश है, आप पे कोई अटैक कर देगा आके तो आप अपने को बचाओगे कि इन्वायरमेंट की सोचोगे। उन्होंने कहा हम बढ़ा इसलिए रहे हैं सड़क को क्योंकि हमें ब्रह्मोस ले जाना है। ब्रह्मोस जो मिसाइल होती है वो इसलिए इतने ट्रक में आती है, उतना उनको डायमेंशन बताया, वो जाएगा नहीं, ठीक है। यूं गवर्नमेंट को आके कहना पड़ रहा है। दिक्कत ये रहती है, हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, हम हमेशा लोग 4 लोग अड़ंगे लगाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को शिक्षित कर दो, पढ़ा दो, जानकारी दे दो, सब जिंदगी में सब सही हो जाएगा। बिना काम में ये फ्री पीस और ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब फ्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पढ़ा दो, आप पढ़ दो। मेरा तो यही मानना है कि आप लोगों को शिक्षित कर दो और सब सही रहेगा, बढ़िया मामला। 2024 में भी लगता है मोदी जी आएंगे, बाकी देखो उस समय क्या होता है। आप क्या कहोगे? 2024 की बात चल रही थी, भाईचारे पे पहुंच गई, कुछ लोग कहने लगेंगे कि मोदी जी जब से हैं हिंदू मुस्लिम भी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है, उनकी इमेज ऐसी बना दी गई है कि जब भी वो आए हैं, एक स्टार्टिंग से ही उनका चल रहा है। मतलब जब से गुजरात का सीन हुआ था,
तो तब से ही कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी उन्हें। बट सब पॉलिटिकल पार्टी उनकी एक इमेज बनाने में लगे हुए हैं कि जब से वो हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं, बट ऐसा नहीं है। उनकी कोई भी स्कीम आती है तो वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आके बैठे हैं कि आपका नाम हिंदू है तो ठीक है आपको मिलेगी, मुस्लिम है तो नहीं, आप जाओ साइड में जाओ, आपको नहीं मिलेगी।